इस सृष्टि की रचना त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के द्वारा हुई थी। उन्हीं त्रिदेव में से ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है, तो वहीं भगवान विष्णु को सृष्टि का संचालक और भगवान शिव को विनाशक के रूप में जाना जाता है। हमारे मन में यह जानने की जिज्ञासा सदैव उत्पन्न होती रहती है कि त्रिदेव में से कौन सबसे शक्तिशाली है। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इन तीनों में से कौन सबसे शक्तिशाली है। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी के मन में स्वयं की उत्पत्ति को लेकर प्रश्न आया। उसी प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की, जिससे उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल के पुष्प से उनका जन्म हुआ है। वह जानते थे कि वो सृष्टि के रचयिता हैं। उसी अहंकार में वो भगवान विष्णु के समक्ष गए और कहने लगे कि हे विष्णु, मैं तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ हूं। उधर भगवान विष्णु बोले कि तुम्हारी उत्पत्ति मेरे द्वारा हुई है, इसलिए तुमसे ज्यादा मैं श्रेष्ठ हूं। अहंकार में दोनों का विवाद इस हद तक बढ़ गया कि युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी। भगवान शंकर दूर बैठे यह सब देख रहे थे। यह देख उनके विवाद को शांत करने हेतु उनके समक्ष अग्निलिंग के रूप में प्रकट हो गए, जिसका ना तो कोई आदि था और ना कोई अंत। उसे देख भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने यह सहमति बनाई कि जो भी इस अग्निलिंग का आदि या अंत ढूंढ लेगा वही दोनों में श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मा जी अग्निलिंग के ऊपर की ओर और विष्णु जी अग्निलिंग के नीचे की ओर चले गए। दोनों को बहुत दूर जाने के बाद भी उस लिंग का अंत नहीं मिला और वो थक कर वापस आ गए। वापस आने के पश्चात भगवान विष्णु ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली, किंतु ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्होंने इस लिंग का अंत ढूंढ लिया है। ब्रह्मा जी के मुख से झूठ सुन भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो गए और उनके क्रोध से भैरव अवतार ने जन्म लिया। उसी भैरव अवतार ने ब्रह्मा जी का पांचवा मुख अपनी छोटी उंगली के नाखून से काट दिया, जिस मुख से उन्होंने झूठ बोला था। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि संसार में उनकी पूजा नहीं होगी और विष्णु जी को स्वयं के समान पूजे जाने का आशीर्वाद दिया। शिव पुराण के अनुसार भगवान